अस्सलामुअलैकुम। आज चिकन ग्रेवी की इतनी मज़े की और अमेजिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों ने एक बार इसको बना लिया तो आप यकीन करें आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स इसके अंदर दूंगी ताकि आप और भी अपने मज़ीद जो दूसरे आप लोग सालन बनाते हैं उसमें भी आपको हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले हमने 4 अदद प्याज ले लिए हैं। इसको हमने रफली कट कर लिया है। एक प्याज से 4-4 पीस करके और उबलते हुए पानी के अंदर हमने इसको डाल दिया है। ये देखें बहुत ही मज़े की चिकन ग्रेवी बन के तैयार होगी। प्याज को हम लोगों ने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से तेज़ आंच करके इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इसका तमाम कसीलापन और तमाम पीला पानी इसके अंदर से निकल जाएगा, जो कि हमारे प्याज की वजह से हमारा सालन मीठा सा और अजीब सा पकता है। तो ये मेथड अगर आप यूज़ करेंगे तो आप यकीन करें आपकी चिकन ग्रेवी और जितनी मर्ज़ी आप ग्रेवी कर सकते हैं प्याज़ों की क्वांटिटी बढ़ाकर, ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा मेथड है। अब हम अपनी उबली हुई प्याज को अपने ब्लेंडर जग में डाल लेंगे और साथ ही इसके अंदर तकरीबन 12 हरी मिर्च ले ली हैं, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको हमने बारीक पीस लेना है। और 6 इसके अंदर मैंने साबित गोल वाली लाल मिर्च ऐड की हैं, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। ये हमने लेने के बाद इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये हमारा तमाम पेस्ट ब्लेंड करने के बाद तैयार हो गया है। अब हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। अब 1 किलो चिकन ले लिया है मैंने। इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 कप के करीब मैंने घी या ऑयल जो भी आप पसंद करते हैं वो ले लेंगे। वो ऐड करने के बाद मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया है और 3 चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और हम इसको साथ ही फ्राई कर लेंगे। कई लोग इसको चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर अदरक लहसुन ऐड करते हैं, मगर हम इसको फ्राई के दरमियान ही डालेंगे ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं। 6 से 8 टमाटर हैं, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये ऐड करने का तरीका आप देख सकती हैं कि मैंने साबित ही इसको ऐड कर दिया, कट नहीं किया। आप भी इसी मेथड से बनाइएगा। साबित टमाटर जो हम डालते हैं उसका मज़ा ही कुछ और होता है। 2 चम्मच इसके अंदर नमक का ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद हमने इसको अपने टमाटर और चिकन को अच्छे से चला लेना है और फिर हमने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि चिकन है ये ज़्यादा कुक हो जाएगा। तो हमने इसको 5 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर इसको कुक होने के लिए छोड़ दिया है। ये देखिए हमारे टमाटर जो हैं वो तकरीबन गल चुके हैं। अब हमने इसको अच्छे से चला लेना है। टमाटर को सिर्फ एक एक पीस से 2 पीस में चम्मच से कर रही हूँ। ज़्यादा इसको तोड़ फोड़ नहीं करनी, वरना हमारा तमाम चिकन टूट जाएगा। तो हमने इसको टमाटर को सिर्फ हमने तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद हमने इसको अच्छे से चला लेना है। ये जब तक हमारा चिकन कुक होगा तब तक ये तमाम टमाटर वैसे भी मेल्ट हो जाएंगे। ये हमारा ब्लेंड मसाला जो हमने प्याज और हरी मिर्च का पीस के रखा था वो मैंने इसके अंदर अभी इसी स्टेज पे ऐड कर देना है और फिर हमने इसको अच्छे से चला लेना है अपने इसको चिकन को। और ये यकीन करें इतनी अमेजिंग रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। चिकन ग्रेवी की रेसिपी ज़रूर बना के आप लोग खाइएगा। 2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया है। 2-2 मिनट का टाइम ही देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये चिकन है ये ज़्यादा कुक हो जाएगा। इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सूखे धनिए का पाउडर और आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाला यूज़ कर दूँगी। और साथ ही मैंने इसके अंदर साबित थोड़े से खड़े गरम मसाले हैं, वो इसके अंदर ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्च है और बड़ी इलायची है, वो इसके अंदर मैंने डाल दी है। और इसको हमने अपने चिकन में डालने के बाद अच्छे से इसको चला देना है, थोड़ा सा भूनना है और भूनने के बाद मैं इसको दोबारा से कवर करूँगी। दोबारा जो हम कवर करेंगे वो भी हमने सिर्फ 2 मिनट का टाइम ही देना है ताकि हमारे तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, तमाम मसालों का जायका एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाए। ये देखें बहुत अच्छे से मैंने इसको चला लिया है। ये हमारा तकरीबन हमारा चिकन ग्रेवी का जो सालन है वो बहुत अच्छे से भुन रहा है। अब इसके अंदर 1 कप दही ऐड करेंगे। दही को अगर हम स्टेन करके डालेंगे किसी छलनी से तो इससे हमारे दही की जो वो छोटी छोटी सी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं हमारे सालन के अंदर हमें नज़र आते हैं, वो नहीं आएंगे और बहुत ही स्मूथ हमारी ग्रेवी बन के तैयार होगी।
उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस चिकन ग्रेवी की रेसिपी को ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सब का मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं और जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और टिप भी दूँगी कि ये प्याज जो मैंने बॉयल करके निकाल लिए थे और इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। ये वाला मेथड आप किसी भी ग्रेवी वाले सालन में यूज़ कर सकते हैं। जिस सालन के अंदर भी आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, उसी सालन में आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। 6 मैंने गोल वाली लाल मिर्च ले ली हैं, ये इसकी खूबसूरती को बढ़ाएँगी। और तकरीबन 8 मैंने हरे वाली मिर्चें ली हैं, ग्रीन चिलीज़, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, साबित हैं। और इसके अंदर मैंने हल्का-हल्का सा कट लगा लिया है ताकि इसका फ्लेवर हमारे ग्रेवी वाले सालन में चला जाए। इसको हम अच्छे से चला लेंगे और अब हम लोगों ने तकरीबन 5 मिनट का इसको दम देना है। 5 मिनट के बाद हमारा चिकन ग्रेवी का सालन बिल्कुल मज़ेदार बन के तैयार हो चुका है। इसको हम अपनी रोटी, नान या जिस चीज़ से भी, राइस, हमें जो भी चीज़ पसंद है उसके साथ हम इसको खा सकते हैं। यकीन करें ये रेसिपी इतनी अमेजिंग है कि आप एक बार बनाएंगे तो आपके फैमिली वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। हरे धनिए के साथ इसको गार्निश करेंगे और इसके अलावा अदरक भी हम इसके ऊपर बारीक बारीक कट करके डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का आपका चिकन ग्रेवी का सालन बन के तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और आप लोगों को नेक्स्ट जो भी आप लोगों को अगर कोई आपकी फ़रमाइश हो तो आप लोग मुझसे शेयर ज़रूर किया करें ताकि मैं आपकी फ़रमाइश के मुताबिक रेसिपी कोई भी आपको जो पसंद है वो डाल सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।